बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान को बचाने के लिए हॉल ऑफ सोल के सीक्रेट हाइडआउट पर आ गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी पावर से दोनों डाउन को एक बार में हरा दिया। फिर वह सियो यान और शूना को शान टॉम में लेकर आए, जहां सियो ने सियो यान को शलैंड के दाऊदी ब्लड लाइन के बारे में बताया और बताया कि अभी तक वो सियो यान का ही इंतजार कर रहे थे ताकि वह इस ब्लड लाइन को सियो यान के अंदर पास कर सके। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोग सियो को देखते हैं जो कि सियो यान और सुना को ब्लड पूल के पास लेकर आ गए थे। सियो कहते हैं तो हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां शलैंड का ब्लड लाइन लास्ट टाइम पास करा जाएगा। यह एक बहुत ही बड़ा सा पूल था जिसको सियो प्लानिंग कर बनाए थे कि इसी जगह पर वह अपने डिसेंडेंट को दाऊदी ब्लड लाइन पास करेंगे। फिर सियो आगे बढ़ते हैं, पूल में उतरते हैं और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दाऊदी ब्लड लाइन को पास करने के लिए अरेंजमेंट्स करने लगते हैं। इनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि सियो और शूना दोनों ही सॉफ्ट रह गए थे सियो की एनर्जी से, जिसके बाद फिर यह पूल का कलर ही चेंज हो जाता है। ये पूल ब्लड रेड कलर का हो जाता है, ऐसे जैसे इस जगह पर पूरी तरह से ब्लड भरा हुआ हो। जिसके बाद सियो की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं सियो आगे बढ़ो और शलैंड के लास्ट ब्लड पावर को इनहेरिट करो। सियो थोड़ा नर्वस था लेकिन फिर बात को एक्सेप्ट करते हुए शूना की ओर देखता है, कहता है शूना मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर इंतजार करना। फिर सियो पूल के सेंटर पर जाकर बैठ जाता है। अब जैसे ही सियो बैठता है, सियो ब्लड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर ब्लड पूल उबाल मारने लगता है। हम देखते हैं सियो जो बैठा हुआ था उसकी बॉडी से ब्लड्स के ड्रॉप्स निकल कर पूल में मिलते जा रहे थे। सियो को इससे दर्द हो रहा था, पर सियो ये दर्द सह रहा था। हम लोग सियो की नसों में देखते हैं, जहां पर अलग ही सी एनर्जी दौड़ रही थी। शुरू में तो ये प्रोसेस स्लो था, पर फिर धीरे धीरे करके इतना फास्ट हो जाता है कि सियो को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। सियो क्लैन का ब्लड बहुत तेजी से उसके शरीर को छोड़ रहा था। शूना ये देखती है, देखकर परेशान हो जाती है कि सियो की बॉडी से उसका ब्लड क्यों निकाला जा रहा है। शशांक तुरंत ही शूना के पास आते हैं और फिर बताते हैं सियो को ये दर्द सहना ही होगा। सबसे पहले सियो के बॉडी से जितना भी पुराना ब्लड था उसको निकालना होगा। उसी के बाद सियो के बॉडी में शॉकलेन का दाऊदी ब्लड लाइन इन्फ्यूज हो पाएगा। इसको ब्लड ट्रांसफरिंग में फर्स्ट लेवल ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। हम लोग सियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस पूल के बीच बैठा हुआ था, जिसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सियो का ब्लड जितना ज़्यादा पूल में जा रहा था, पूल उतना ज़्यादा उबाले मार रहा था। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा चल रहा था, जिसकी वजह से सियो के पसीने छूट रहे थे। इस जगह पर जीते जी किसी के बॉडी से सारा ब्लड निकाला जा रहा है, तो हाँ प्रोसेस वाकई में बहुत ज़्यादा पेनफुल है। धीरे धीरे करके पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सियो की बॉडी इसको इंटोर नहीं कर पा रही थी। शयन चकराने लगता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। सियो बेहोश होने वाला था, पर सियो जैसे ही ये देखते हैं वो एकदम सियो को डरते हुए कहते हैं सियो तुम बेहोश नहीं हो सकते हो। अगर तुमने अपने कॉन्शियसनेस को खोया तो तुम्हारे बॉडी के अंदर से पुराना ब्लड पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो दाऊद ब्लड लाइन को तुम्हारे बॉडी के अंदर डालने के बावजूद भी तुम इसकी पावर को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि शकलन का ब्लड पावर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। हम लोगों के पास और कोई दूसरा मौका नहीं होगा। सियो जाग हो, ये हम लोगों का इकलौता चांस है। सियो की बात को सुन रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सियो बेहोश हो रहा था, लेकिन फिर जैसे सियो के बॉडी में एड्रेनलिन दौड़ पड़ता है और सियो एकदम गुर्राते हुए अपने सारे बॉडी को अकड़ा देता है। शन की धड़कनें तेज हो जाती है। सियो चिल्ला रहा था, शयन दर्द को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सियो अपने कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहता था। सियो तेजी से सारे ब्लड्स को पुश करने लगता है और तब हम देखते हैं पूल में एनर्जी का एक ब्लास्ट होता है और बस सियो एकदम कमजोर होकर झुक जाता है। यहाँ पर सियो की बॉडी चमक रही थी, जो कि यह प्रूफ था कि सियो ने अपना सारा ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल दिया है। सियो जैसे ही ये देखते हैं देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ सियो। अब दूसरा स्टेप तुम्हें दाऊदी ब्लड को अपने बॉडी में इन्फ्यूज करना होगा। जैसे ही तुम ऐसा करते हो तुम्हारे अंदर शग ग्लैंड का लास्ट दाऊदी ब्लड लाइन आ जाएगा।
जिसके बाद शशान उस लास्ट दौदी ब्लड लाइन के ड्रॉप को पूल में डालते हैं। ब्लड पूल में एंटर करते ही एक स्ट्रांग एनर्जी रिलीज करता है और हम देखते हैं पूल के अंदर से पावरफुल ब्लड शयन के बॉडी में एंटर करने लगता है। शयन का बॉडी सारे ब्लड को खोने के बाद एकदम अधमरा हो गया था, पर जैसे ही यह इस पावरफुल ब्लड को पाता है वो फिर से एकदम हेल्दी होने लगता है और वो अपने बॉडी में स्ट्रांग पावर फील करने लगता है। ये प्रोसेस चल रहा था लेकिन हम लोग सुनक को देखते हैं जो कि शसन को कहती है, सीनियर आपने जो इसमें शक्लन का दौती ब्लड लाइन डाला है, क्या इसके अंदर आपकी भी एनर्जी सील की हुई है? शशान कहते हैं, सुन मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। हाँ, क्योंकि यह मेरे बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन था, इसी वजह से इसके अंदर मेरे कुछ पावर्स सील्ड है। हाँ, ये चीज़ शयन के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी क्योंकि शयन के अंदर एक एक्सटर्नल पावर सोर्स आ जाएगा। अगर शयन इसको अच्छे से इनहेरिट नहीं करेगा तो शायद शयन आगे फिर दाव सिंगिंग लेवल में कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगा, पर मुझे लगता है शयन को यह चीज़ पता होगी, इसी वजह से यह इसे और ज़्यादा सावधानी से हैंडल करेगा। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे, तभी शसन को कुछ फील होता है। पूल में अचानक से एनर्जी वोलेटाइल हो जाती है। अभी तक जो प्रोसेस स्मूथ चल रहा था, शयन को फिर से बहुत ही तेज पेन स्टार्ट हो जाता है। सुनया देखती है तो पूछती है, सीनियर बताए आखिर क्या गलत हुआ? शवान ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक एक्सटर्नल एनर्जी और एक फील होती है। शेन के बॉडी में ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रांग ब्लड था। शेन के बॉडी के अंदर शकलैंड का दादी ब्लड लाइन एंटर कर रहा था, तो ये शॉक के दादी ब्लड लाइन को रोकने की कोशिश कर रहा था। शेन के बॉडी के अंदर से चिंगारी निकल रही थी। तब हम लोग शेन की आंखों को देखते हैं जो कि ड्रैगन की तरह चमकने लगता है और अचानक से एक जोर का ब्लास्ट चैन की बॉडी से अपीयर होता है। चैन के पीछे हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग द लेजेंडरी इंसेंट ड्रैगन फिनिक्स को देखते हैं। शसवान ये देखकर एकदम शॉक्ड होते हुए कहते हैं, ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, ये ब्लड लाइन तो अपने आप में ही एक दौदी ब्लड लाइन के कंपेरेबल है। आखिर यह कैसे स्टन के बॉडी में अपीयर हो सकता है? हम देखते हैं शन के बॉडी के अंदर का ब्लड लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो दहाड़ लगा रहा था, जिससे ये पूरा जगह एकदम से जैसे हिल जा रहा था। शसन कहते हैं, लगता है जब हम लोग शन के बॉडी से ऑर्डिनरी ब्लड बाहर निकाल रहे थे उस वक्त ये ब्लड शन के बॉडी से नहीं निकल पाया। अगर इतना ज़्यादा पावरफुल ब्लड शन के बॉडी में रहेगा तो ऑफ कोर्स शटन का ब्लड लाइन शन के बॉडी को रिजेक्ट कर देगा। शसन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पैनिक कर रहे थे। अगर शयन इसे जबरदस्ती अब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करेगा तो शयन को इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, शन की जान भी जा सकती है। सोल यह सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। शसन के पास आती है, कहती है तो अब हमें क्या करना चाहिए? शसवान बताए, आपके पास और कोई सशन नहीं है। शसवान शयन को देखते हैं, एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। शयन दर्द से तड़प रहा था, लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा था। जिसके बाद शसन सुनक की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, लिटिल गर्ल क्या तुम वाकई में शयन या मेरी मदद करना चाहते हो? सुनक तुरंत ही कहती है, सुनस्वान अगर मैं कुछ भी हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ बोलिए। शसन बोलते हैं, मुझे तुम्हारे एंसेंट ब्लड लाइन की पावर चाहिए। सुनक एकदम शॉक्ड, फिर बोलती है, क्या सीनियर दो ब्लड लाइन के पावर को मर्ज करना चाहते हैं? शसन कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, पर इस वक्त शन के बॉडी में ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन एक्सिस्ट करता है। अगर हम ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को ज़बरदस्ती एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इससे शन को बहुत ही गहरा बैकलैश झेलना पड़ सकता है। डोनसेंट क्लैन के ब्लड लाइन को मर्ज करना भी एक बहुत ही खतरनाक टास्क है, पर इस वक्त इसके ऑपोजिट में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है। इसी वजह से अगर दोनों ब्लड लाइन को मर्ज करके उस ब्लड के सामने रखा जाए तो शायद कुछ काम बन सकता है और इससे शयन को आगे जाकर फायदा भी होगा। सुन भी कहती है, अगर ऐसी बात है तो सुन शसान, मैं आपको फॉलो करूंगी। शसन ये बात सुनते ही तुरंत ही सुन को ग्रीट करते हैं, कहते हैं, मैं पूरे श्लैन और शन की ओर से तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहता हूँ। सुन कहती है, सीनियर आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बस मैं शेन के लिए कर रही हूँ। अगर यहाँ बात शेन की नहीं होती तो मैं इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करती। सुन फिर अपने हथेली को काट देती है और फिर ब्लड पूल में डालने लगती है। शसन भी सुन की बात को सुनकर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपने क्लैन का ब्लड लाइन ट्रांसफ़र करना मतलब अपने क्लैन का मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर देना। सूर का डिवाइन ब्लड लाइन जैसे ही पूल में एंटर करता है, गोल्डन लाइट पूल में चमकने लगती है। श्लैन के ब्लड लाइन से गुकलैंड का ब्लड लाइन मर्ज होता है। वहाँ पर 2 डिफरेंट कलर का ब्लड लाइन इमर्ज होता है।
अब दो स्ट्रांग क्लैन के ब्लड लाइन साथ आए हैं, तो ये देखकर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन दोबारा बाहर निकलता है। लेकिन फिर शशुन अपनी पावर दिखाते हैं। शशुन की पावर से यहाँ पर मर्जर स्टार्ट होता है। शयन का ब्लड बाकी और दोनों ब्लड लाइन से मर्ज होते हुए फिर उसके बॉडी में एंटर करने लगता है। ये जो नया ब्लड बना था ये और भी ज्यादा स्ट्रांग था। शन की बॉडी में एंटर करता है। शयन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर साथ ही साथ उसे एक स्ट्रांग पावर का भी प्रेजेंस फील होता है। ये पूरा ब्लड पूल उबाले मार रहा था। सारा ब्लड शयन की बॉडी में एंटर कर रहा था। शयन हंस रहा था। हम लोग शयन की बॉडी के अंदर उसके डीएनए स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कि इस ब्लड लाइन को पाकर फिर चेंज हो रहा था। शयन इससे पहले तक एक ऑर्डिनरी पर्सन था, पर अब उसके बॉडी के अंदर एक दौती ब्लड लाइन आ रहा है, जिसकी वजह से शयन को उसके अंदर बहुत सारे इसके साथ आने वाले फायदे मिलने वाले हैं। शयन जोर जोर से चीख रहा है, पूल उबाले मार रहा है। शयन की इस दर्द को, इस स्ट्रगल को देखकर सुना दंग रह गई है। पर इसी बात के साथ पेट द हेवंस की यह वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्दी से चैनल पर और भी ज़्यादा डिटेल में आएगी, जिसको देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।